Assalamualaikum. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. In this video we will discuss about preposition. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड शोज पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ जो कि शो करता है पोजीशन नाउन की या फिर प्रोनाउन की। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बनता है। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब जगह। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। इसमें क्लास हमारे पास है नाउन और इन इसके पास शो कर रहा है इसकी पोजीशन को, तो इन इसमें क्या है, प्री पोजीशन। उसके बाद अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेशन बताए। अब देखें यहाँ पर क्लास क्या है, नाउन है, तो आई एम इन द क्लास, ये द क्लास एक अलग सेंटेंस और आई एम एक अलग सेंटेंस, और इन दोनों के दरमियान रिलेशन जो बना रहा है वो इन है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। अगर हम पहला प्रीपोजिशन डिस्कस करें, इन, कोई चीज़ पहले से मौजूद हो तो इन यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो पहले से वहाँ पर मौजूद है तो उसके साथ हम इन यूज़ करेंगे। अगर हम इसके एग्जांपल्स पर आएँ, आर चिल्ड्रन इन देयर रूम, बच्चे कमरे के अंदर हैं, तो इन क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है। ये यहाँ पर किसको शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास इन लगता है सीजन्स के साथ, शेप्स के साथ, साइजेस के साथ, ईयर्स के साथ, कलर्स के साथ। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इन द मॉर्निंग। अगर हम इसके और यूजेस देखें तो वो जगह जो चारों तरफ से कवर हो तो इन यूज़ करते हैं। कोई भी जगह जो चारों तरफ से कवर हो और उसके अंदर किसी की बात की जा रही हो तो उसके साथ इन यूज़ करते हैं। जैसे आई एम इन द क्लास, मैं क्लास के अंदर हूँ, तो क्लास चारों तरफ से कवर होगी, उसके अंदर एक शख्स की बात की जा रही है कि मैं क्लास के अंदर हूँ, तो इसलिए इसके साथ हमने यूज़ करा है इन। नेक्स्ट है हमारे पास इनटू। इनटू का यूज़ देखते हैं, कोई चीज़ पोजीशन पर इंटर हो रही हो या हरकत में हो तो इनटू लगाते हैं। कोई भी चीज़ अगर कहीं पर से इंटर हो रही है, दाखिल हो रही है, तो उसके साथ हम इनटू यूज़ करेंगे। जैसा कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, द फॉक्स फेल इनटू द वेल, लोमड़ी कुएं में गिर रही है या गिर गई है, तो हरकत करती हुई आई ना लोमड़ी, जब लोमड़ी आई, चलती हुई आई, अचानक हरकत करती हुई गिर गई कुएं के अंदर, तो इसीलिए इसमें हरकत की बात हो रही थी तो हमने यूज़ किया इनटू। देखते हैं ऑन का। कोई चीज़ अगर पोजीशन के साथ टच हो रही हो तो ऑन लगाते हैं। कोई चीज़ कहीं पर रखी हुई है, किसी सरफेस पर रखी हुई है और वो अपनी सरफेस के साथ टच हो रही है तो हम उसके साथ ऑन यूज़ करेंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, द बुक इज़ ऑन टेबल, किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो ऊपर अगर किताब रखी हुई है टेबल के तो वो सरफेस के साथ टच हो रही होगी, टेबल के साथ टच हो रही होगी, तो इसीलिए हमने इसके साथ यूज़ करा ऑन। उसके अलावा ऑन के और भी यूजेस हैं, ये डेज, डेट, वेस, मशीन्स, डिवाइसेस वगैरह के साथ भी यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल देखें, ही विल कम ऑन मंडे, तो मंडे की बात हो रही है यानी डे की बात हो रही है, इसलिए हमने इसके साथ यूज़ किया ऑन। उसके बाद शी वॉज बॉर्न ऑन 9 मार्च, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेट की, तो इसीलिए इसके साथ भी ऑन यूज़ करा। ही इज़ बिजी ऑन द फ़ोन, फ़ोन की बात हो रही है यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी भी मशीन की, तो इसीलिए इसके साथ भी हमने यूज़ किया ऑन। इसके अलावा और भी रास्ते के लिए, मशीन्स के वगैरह के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। ऑन टू, जब कोई चीज़ हरकत में आती हुई सरफेस पर बैठ जाए तो ऑन टू लगाते हैं, यानी कोई चीज़ कहीं पर से हरकत करती हुई आ रही है और अचानक आकर कहीं पर बैठ गई। जैसा कि हम देखें तो द कैट जंप ऑन टू द टेबल, बिल्ली छलांग लगाती हुई टेबल पर आकर बैठ गई, तो वो हरकत करती हुई आ रही थी और आने के बाद सरफेस पर बैठ गई, टेबल पर बैठ गई, तो इसीलिए इसके साथ हमने यूज़ किया है ऑन टू। शी क्लाइंब ऑन टू द रूफ, इसमें छत पर से छलांग लगा दी, तो हरकत करती हुई आई, उसके बाद छलांग लगाई, इसीलिए इसके साथ हमने यूज़ किया ऑन टू। देखते हैं एट का। कोई चीज़ सरफेस के साथ टच ना हो रही हो तो एट लगाते हैं। जैसे हमने अभी ऑन का पढ़ा कि अगर सरफेस के साथ टच हो रही हो और इसमें टच ना हो रही हो तो एट लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखें, तो सरफेस के साथ अगर कोई चीज़ टच नहीं हो रही। अब देखें, अगर हम ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे या बोर्ड की तरफ देखेंगे तो हमारी आइज़ जो हैं वो बोर्ड के साथ टच तो नहीं हो रही, इसीलिए हम इसके साथ एट यूज़ करते हैं। इसके अलावा आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, लोकेशंस, पेजेस, इन सब के लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई विल सी यू एट 2 o'clock, यहाँ पर टाइम की बात हो गई इसीलिए हमने एट लगा दिया। लुक एट पेज नंबर 12,
पेज नंबर की बात हो रही है यहाँ पर किसी भी, तो इसीलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, पेजेस की बात हो रही है, हमने पढ़ा तो उसके साथ हम लगाते हैं एट। नेक्स्ट देखते हैं अपॉन। अपॉन की यूजेस क्या हैं, कोई काम हो चुका हो, होता हो या होने वाला हो तो अपॉन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। उसकी शादी हो गई जल्द अज जल्द कॉलेज पास करने के बाद, मतलब ये काम हो चुका था, हो चुकी थी उसकी शादी, तो इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, अपॉन लगाया। ईद इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस। ईद हमारे पास आने वाली है या ईद आने वाली है, तो इसके लिए ये होने वाला है ये काम, तो इसीलिए इसके साथ हमने लगाया अपॉन। अवर एग्ज़ाम्स विल सून अपॉन अस। हमारे इम्तहानात होने वाले हैं, तो इसके लिए भी हमने लगाया अपॉन। मैंने आपको बताया कि कोई काम हो चुका हो, होता हो या होने वाला हो, इसीलिए हमने इनके साथ लगाया अपॉन। इसके अलावा अपॉन के और भी यूजेस हैं। डिपेंड, किसी शख्स पे डिपेंड करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, किसी को मुबारकबाद देने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, इंसिस्ट करने के लिए, या हैपन मतलब कोई काम हो रहा हो तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं अपॉन। एग्जाम्पल्स देखते हैं, माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन यू। मेरा फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया डिपेंड के लिए हम अपॉन यूज़ करते हैं। शी कॉन्ग्रेचुलेट हर अपॉन हर सक्सेस। उसने उसको मुबारकबाद दी उसकी सक्सेस पर, तो मुबारकबाद देने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन यूज़ करेंगे। बाद नेक्स्ट है विथ। विथ किसके साथ यूज़ होता है, सेंसेस के साथ, फीलिंग्स के साथ या टूल्स के साथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं, माई फादर इज़ फ्यूरियस विथ मी। फ्यूरियस मीन्स गुस्सा, तो ये हमारे पास किसकी बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है या फिर सेंसेस की बात हो रही है, इसलिए हमने इसके साथ लगाया विथ। नेक्स्ट है, आई एम वेरी अपसेट विथ माई लाइफ। अपसेट यानी ये फीलिंग है, अपसेट हमारे पास फीलिंग्स होती है कि मैं बहुत उदास हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो इसलिए इसके साथ हमने लगाया विथ। आई रॉट अ लेटर विथ पेन। मैंने लेटर लिखा पेन की मदद से, तो मैंने बताया था टूल्स, कोई भी टूल्स हों तो उनके साथ हम विथ लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने विथ यूज़ करा। देखते हैं टू के यूजेस। टू यूज़ होता है रूड, पोलाइट, काइंड, ये भी सेंसेस या फीलिंग्स हैं, मगर इनके साथ हम विथ नहीं लगाते बल्कि हम टू यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी चीज़ को इंडिकेट किया जाए, एग्जाम्पल टू आमना, आमना के लिए, यहाँ पर आमना को इंडिकेट किया गया है इसलिए इसके साथ हमने यूज़ किया है टू। उसके बाद नेक्स्ट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर हम कोई एक पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की बात करें तो उसके लिए भी हम टू यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, A to Z 1 to 100, एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन बताने के लिए टू प्रीपोजिशन यूज़ किया। नेक्स्ट है, रिलेशन को जाहिर करने के लिए, किसी भी रिलेशन को जाहिर करने के लिए भी हम टू यूज़ करते हैं। जैसा कि दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी, इस किताब का ताल्लुक़ मुझसे है, तो ताल्लुक़ की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। यूज़ फ्रॉम का, किसी की तरफ से किसी को अगर कुछ दिया जाए तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कोई गिफ्ट देते हैं किसी को तो उसमें हम अपना नाम लिखते हैं कि फ्रॉम, हमारी तरफ से इसके लिए, तो इसके लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर। वेटिंग सेंटेंसेस के साथ फॉर लगाते हैं। अगर किसी की भी वेट करने की बात हो रही है तो उसके साथ हमेशा फॉर यूज़ होगा। एग्जाम्पल, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए हमने इसके साथ यूज़ किया फॉर। नेक्स्ट है बाय। कोई काम किसी चीज़ के ज़रिए किया जाए, कोई भी काम अगर किसी चीज़ के ज़रिए किया जा रहा है तो उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं। जैसे बाय बस, बस के ज़रिए। उसके अलावा ट्रेवर्स, डेडलाइंस के लिए भी हम बाय यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही कम्स फ्रॉम लाहौर बाय एरोप्लेन, वो लाहौर से आया है एरोप्लेन के ज़रिए। वही बात आ गई कि कोई काम अगर किसी चीज़ के ज़रिए किया जाए तो उसके लिए हम बाय यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अलोंग। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के साथ साथ हो अगर, तो उसके लिए हम अलोंग यूज़ करते हैं। जैसे अलोंग द ट्री, दरख्त के साथ साथ। अलोंग द रोड अगर हम लिखें तो रोड के साथ साथ, तो यहाँ पर हम अलोंग यूज़ करेंगे। थ्रो, कोई चीज़ किसी में से गुज़रे और आर पार हो जाए, कोई चीज़ कहीं से गुज़र रही है उसके बाद वो आर पार भी हो जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रो। इसकी एग्जाम्पल देखें तो, द बुलेट पास थ्रो हिज बॉडी, गोली उसके जिस्म से पार हो गई, तो इसीलिए हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, थ्रो यूज़ किया। नेक्स्ट है बिटवीन। किसी भी दो के दरमियान की अगर बात हो रही है तो बिटवीन यूज़ करते हैं। जैसा कि द डिस्प्यूट इज़ बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, झगड़ा मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान है, तो इसलिए इसके दरमियान के लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन। नेक्स्ट है अमंग। दो या दो से ज़्यादा के दरमियान की अगर बात हो रही हो, अगर दो की बात होगी तो बिटवीन और दो से ज़्यादा की बात होगी तो अमंग। द डिस्प्यूट इज़ अमंग मी, माई फ्रेंड एंड माई सिस्टर, तो यहाँ पर तीन लोगों की बात हो गई, मतलब दो से ज़्यादा की बात हो गई, तो इसलिए इसके साथ यूज़ किया है हमने अमंग। अंडर का यूज़ देखते हैं। जब कोई चीज़ नीचे हो और बीच में स्पेस हो तो हम अंडर यूज़ करते हैं। शी स्टैंड अंडर द ट्री, तो अब अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे, तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है ट्री के दरमियान और उसके दरमियान जिस लड़की की बात हो रही है शी, तो उन दोनों के दरमियान बीच में क्या है, स्पेस है। जाहिर सी बात है वो दरख्त के साथ तो बिल्कुल नहीं लगी हुई होगी,
बीच में स्पेस होगा ना उन दोनों के, तो जब किसी दो लोगों के दरमियान स्पेस हो तो फिर उसके साथ हम अंडर यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस की रही है प्रीपोजिशंस। यहाँ पे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेंसेस की क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।